हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो बेटा हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.2, चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहला क्वेश्चन जो है बड़ा सिंपल सा है, तो इसको मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर दूंगा, सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा। फर्दर जो क्वेश्चन है बेटा उनको मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन 1 क्या है? चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा नहीं है। बेसिक याद रखिए बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? जिसमें x की हाईएस्ट पावर 2 हो। x की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए बेटा। 2 से बड़ी हो जाएगी जैसे 3 या 4 तो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। 2 से कम हो जाएगी मतलब 1 हो जाएगी तो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। जैसे यहाँ देखो बेटा, आप पावर से मत जज करिएगा, इसको पहले पूरा एक्सपेंड करेंगे हम, है ना। तो यहाँ पे x के बन जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे भी देखो बेटा, x की हाईएस्ट पावर 2 है, आपने पूरे सॉल्व करने हैं। उसके बाद में अगर आपको x की सबसे बड़ी पावर 2 दिखती है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो ये सारे आप सॉल्व करके देखिएगा। हम चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 से, और एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन पूछा भी जाता है। क्वेश्चन है बेटा कि जो एरिया है रेक्टेंगुलर प्लॉट का 5 to 8 मीटर स्क्वायर है। लेंथ जो है प्लॉट की इज 1 more than twice the breadth, वो ब्रेथ से कंपेयर की गई है। ठीक है, लेंथ जो है वो कंपेयर की गई है विड्थ से। तो फिर हम क्या करेंगे, विड्थ को लेट करेंगे और लेंथ निकल जाएगी। हमें लेंथ और ब्रेथ जो है वो दोनों के दोनों इसमें फाइंड करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नोट करते हैं फिर आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो चलिए बच्चों, अब इसे सॉल्व करना सीखते हैं। तो मैंने वहां पे बताया था आपको, जो लेंथ है उसको कंपेयर किया गया विड्थ के साथ। तो मान लेते हैं लेट the width of rectangular plot है, रेक्टेंगुलर प्लॉट, उसको हम x मीटर मान लेते हैं। ठीक है, फिर जो आपकी लेंथ है, लेंथ ऑफ प्लॉट वो कितनी थी? 1 more than twice the width, विड्थ को डबल करेंगे फिर एक बढ़ा देंगे। ठीक है, इतने मीटर है। इसके अलावा एरिया जो था प्लॉट का, एरिया ऑफ प्लॉट वो था बेटा 528 मीटर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला कहता है लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ और विड्थ यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बनेगा 2x + 1 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। x को मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा बेटा? 2x², फिर 1 के साथ करेंगे तो x, और यहाँ पे कितना आएगा? 528। अब इसे भी उठा के यहाँ भेज देते हैं, तो 2x² + x - 528 इज इक्वल टू 0। ये बन गई बेटा इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करना है, या तो मिलिटन स्प्लिटिंग से करिए या फैक्टराइजेशन वाले मेथड से करिए। दोनों में से कोई एक मेथड आपको यहाँ पे फॉलो करना है। ठीक है, तो जो कन्वीनियंट लगे आप उसको फॉलो करिए। यहाँ पे देखो बेटा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो नंबर बहुत बड़ा हो जाता है, तो कोशिश करेंगे डी वाले मेथड से इसको सॉल्व करने की। ठीक है, तो डी वाले मेथड में क्या करते हैं हम, सबसे पहले ए की वैल्यू लिख लेते हैं 2, बी की वैल्यू 1 हो जाएगी, सी की वैल्यू आएगी -528। सबसे पहले डी निकालेंगे। फॉर्मूला क्या होगा बेटा? बी का स्क्वायर -4a, और यहाँ पे आ गया सी, सी आ गया -528। ठीक है, यहाँ पे मैंने सीधा वैल्यू डाल दी। अब यहाँ पे b की वैल्यू डाल लेते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1। अब देखो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा। इन सब का अगर मैं प्रोडक्ट करता हूँ ना तो वो आता है 4 2 2 4। 1 का स्क्वायर तो 1 नहीं है, तो बन जाएगा 4 2 2 5। तो d भी निकल के आ गया। अब क्या करेंगे हम, x की वैल्यू निकालेंगे। फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, x की वैल्यू निकालेंगे, फॉर्मूला है -b ± √d डिवाइडेड बाय 2 × a। तो x इज इक्वल टू माइनस, b की वैल्यू 1 है तो -1 ± √4225 डिवाइडेड बाय 2 × a की वैल्यू आ गई 2। तो x बन जाएगा -1 प्लस माइनस। अब इसका जो रूट होता है, ठीक है, मुझे तो आते हैं बेटा रूट कैसे सॉल्व करने हैं, शॉर्टकट बता देता हूँ। 25 5 का होता है, तो लास्ट में आएगा 5, 42
6 इंटू 7 होता है, तो छोटा नंबर है वही सिलेक्ट करेंगे, तो 65। आप इसको बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करोगे तो भी ये आंसर आएगा। नीचे क्या आ गया 4, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास x की दो वैल्यूज निकल के आ जाएंगी। एक आ गई बेटा x इज इक्वल टू -1 प्लस 65 डिवाइडेड बाई 4, और दूसरा आ जाएगा मेरे पास -1 माइनस 65 डिवाइडेड बाई 4 आ गया। अभी बन गया x इज इक्वल टू 65 में से 1 तो 64 डिवाइडेड बाई 4, और ये -66 डिवाइडेड बाई 4। अब यहाँ पे देखो, ये तो नेगेटिव वैल्यूज को रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि x लेंथ है, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, ये छोड़ देंगे। अब ये कट जाता है इससे, 4 1 जा 4, 24 बन गया, 4 6 जा 24। तो x का आंसर कितना आ गया बेटा 16 मीटर, ठीक है। इसका मतलब जो विड्थ थी, विड्थ देयरफॉर विड्थ ऑफ प्लॉट वो कितनी बन गई 16 मीटर, और लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ ऑफ प्लॉट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे वैल्यू डालेंगे 16 इंटू 2 कितना हो गया 32 प्लस 1 33 मीटर, ठीक है। यही था बेटा इसका क्वेश्चन का फाइनल आंसर। बराबर है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब चलते हैं बेटा इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट पार्ट जो है देखते हैं पहले क्या कहता है बेटा वो। तो नेक्स्ट पार्ट आपके सामने है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। दो कंसेक्यूटिव मतलब साथ साथ वाले पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं, उनका प्रोडक्ट कितना 306, हमें वो दोनों इंटीजर इसमें ढूंढने हैं, ठीक है। अब दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो देखो बेटा कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर क्या होंगे, जैसे 2 3 3 4 है ना, 4 5 हो गया, मतलब इनमें डिफरेंस कितने का होता है 1 का होता है। अगर एक नंबर x है दूसरा क्या बन जाएगा x+1। यही इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का लॉजिक है, ठीक है। अब इसे नोट करते हैं फिर सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों कैसे करेंगे, लेट वन पॉजिटिव, दो है, दोनों में से जो पहला है पॉजिटिव इंटीजर उसको हम x ले लेंगे, तो जो दूसरा है अदर इंटीजर वो कितना हो जाएगा x+1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इंटीजर में एक ही का गैप होता है ना। अब क्वेश्चन के मुताबिक उन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 306 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो x+1 मल्टीप्लाई x, और ये है 306। प्रोडक्ट ले लेंगे तो बन गया x² प्लस x इज इक्वल टू 30x। अब इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे तो x² प्लस x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी बेटा वो बन के हमारे सामने आ गई है, ठीक है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और हम डी वाले मेथड से ही करेंगे बेटा, ठीक है। अगर नंबर छोटे हो तो फिर हम क्या करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं। अब यहाँ देखो बेटा, a की वैल्यू लेंगे सबसे पहले 1 आएगी, b की वैल्यू भी +1, और c बन गया मेरे पास -306। सबसे पहले d फाइंड करेंगे, फॉर्मूला है b का स्क्वायर -4ac, तो d इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर बनेगा -4a1 आ गया, c आ गया -306। तो d इज इक्वल टू 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इन दोनों को प्रोडक्ट करूंगा, 306 को 4 से करेंगे तो यहाँ देखो बेटा 4 6 24 होता है और 4 3 12 होता है, तो d का आंसर आ गया 1225 1225। बराबर है यहाँ तक। अब आगे देखो बेटा x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x का फॉर्मूला था -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ d डिवाइडेड बाय 2 इंटू a। x इज इक्वल टू माइनस b के बदले 1 आएगा, फिर प्लस माइनस रूट ऑफ d कितना है 1225, और डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 1। x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 25 का रूट क्या होता है 5, अब 12 का होता है 3 मल्टीप्लाई 4, तो दोनों में से छोटा नंबर लेना है। ये शॉर्टकट है, आप प्राइम फैक्टराइजेशन से इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आ गया बेटा 2, तो यहाँ से x के दो आंसर निकल के आएंगे मेरे पास। एक आएगा x इज इक्वल टू -1 प्लस 35 डिवाइडेड बाय 2, दूसरा -1 माइनस 35 डिवाइडेड बाय 2।
x इज इक्वल टू 35 माइनस 1 करेंगे तो कितना बनेगा 34 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ बनेगा माइनस 36 डिवाइडेड बाई 2। x इज इक्वल टू 17 और यहाँ पे माइनस 18, नेगेटिव वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी तो x का एक ही आंसर लेंगे बेटा, वो क्या आएगा 17 आ गया। ठीक है, इसका मतलब जो पहला नंबर है 1 पॉजिटिव इंटीजर 2 थे, उनमें से जो पहला वाला है वो कितना आएगा 17, तो जो दूसरा पॉजिटिव इंटीजर है वो कितना हो जाएगा 17 प्लस 1 18। ठीक है जी, बराबर है बेटा ये क्वेश्चन भी। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट दोनों पार्ट इसके इंपॉर्टेंट है, एक एक करके सॉल्व करेंगे। पहला देखिए क्या कहता है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। तो रोहन की जो मदर है वो रोहन से 26 ईयर्स बड़ी है, ऑब्वियसली बड़ी होगी मदर है। दोनों की एज का प्रोडक्ट लेकिन 3 साल के बाद वो हो जाएगा 360। बच्चे क्या करते हैं, एज ले ली बेटा रोहन की x, मदर की x प्लस 26, प्रोडक्ट देके उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और ले लेंगे 360, जो गलत है क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है प्रोडक्ट तो लेना है लेकिन 3 साल बाद की एज का। ठीक है, याद रखिएगा। तो वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन्स प्रेजेंट एज, तो रोहन की प्रेजेंट एज क्या है वो मुझे फाइंड करनी है। ठीक है, तो नोट करते हैं फिर से सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों कैसे करेंगे, लेट कर लेंगे रोहन की प्रेजेंट एज, इसे मान लेते हैं x ईयर्स और मदर इससे 26 ईयर बड़ी है, तो रोहन्स मदर प्रेजेंट एज वो हो जाएगी x प्लस 26 ईयर्स। ठीक है, अब बोला गया बेटा ऐसे 3 साल के बाद दोनों की एज का प्रोडक्ट लेना है। पहले 3 साल के बाद वाली एज निकालेंगे, तो यहां लिख लेंगे आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल के बाद रोहन की एज, रोहन्स एज वो हो जाएगी x प्लस 3, 3 साल बड़ा हो जाएगा ये। और जो मदर की एज है, मदर्स एज वो हो जाएगी x प्लस 26, वो भी 3 साल बड़े हो जाएंगे तो ये बन जाएगा x प्लस 29 ईयर्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब जो एज का प्रोडक्ट है वो कितना दिया रहा है मुझे, यहाँ पे 360 दिया हुआ, मतलब x प्लस 3 और यहाँ पे x प्लस 29, ये कितना है कुल मिला के 360। ठीक है, अब x को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 29 को 3 से करेंगे ये बन जाएगा 9 3 27, कैरी 2, 3 2 6 और 2 8, 87 हो गया और यहाँ पे बन गया 360। ये बन गया बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 इक्वल्स टू 0। अब ये बन जाएगा x का स्क्वायर प्लस 32x माइनस करेंगे तो आएगा माइनस 273 इक्वल्स टू 0। तो ये मेरे पास कोऑर्डिनेट इक्वेशन निकल कर आ गई। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे डी वाले मेथड से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बेटा a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 32 है और c की वैल्यू है माइनस 273। d निकालेंगे, फॉर्मूला क्या रहेगा b का स्क्वायर माइनस 4a और c आ गया। ठीक है, तो d इज इक्वल टू b का स्क्वायर, तो बन गया 32 का स्क्वायर माइनस ये माइनस माइनस प्लस। अब 273 को 4 से करते हैं, 4 इंटू 3 12, कैरी 1, 28 एक 29, 9 कैरी 2, 4 इंटू 2 8 और 2 10, 1092। ठीक है, और यहाँ पे 32 का स्क्वायर होता है 1024 और ये आ गया प्लस 1092। तो डी का आंसर बन गया बेटा, दोनों को अगर ऐड कर दूंगा अब तो कुल मिला के आएगा 2116। ठीक है, तो ये मेरे पास डी की वैल्यू निकल कर आ गई। अब आगे चलते हैं बेटा, एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ
डी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई ए। अब यहां चलते हैं तो बनेगा बेटा x इज इक्वल्स टू माइनस b की वैल्यू जो है वो हमारे पास 32 है, तो यहाँ पे आएगी 32 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2116 और डिवाइड में आ गया हमारे पास 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है 1 है, ठीक है बराबर है। तो x इज इक्वल्स टू माइनस 32 प्लस माइनस, अब ये आ गया बेटा 2116, ठीक है। इसका जो रूट होता है 2116 का ये होता है आई थिंक 46 इसका रूट होता है। 2166 का रूट कितना है बेटा 46 होता है, ठीक है, और डिवाइड में आ जाएगा 2। तो x इज इक्वल्स टू एक बार आएगा माइनस 32 प्लस 46 डिवाइडेड बाई 2, एक बार बन जाएगा माइनस का 32 माइनस का 46 डिवाइडेड बाय 2। x इज इक्वल टू 46 माइनस 32 बन गया 14 डिवाइडेड बाय 2, और ये बन गया मेरे पास 70 और 76 और 2 78 माइनस का 78 डिवाइडेड बाय 2। x इज इक्वल टू ये बन गया 7 और ये बन गया माइनस का 39। नेगेटिव वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि इस कभी माइनस में नहीं होती, तो x का एक ही आंसर सेप्ट होगा बेटा कौन सा 7 वाला। तो इसका मतलब रोहन की जो प्रेजेंट एज है, रोहन्स प्रेजेंट एज वो है हमारे पास x थी तो बन गई 7 इयर्स, और जो मदर्स की प्रेजेंट एज है, मदर्स प्रेजेंट एज वो 26 के बड़े थे, तो बन जाएगा बेटा 26 प्लस 7 करूंगा तो 33 इयर्स। बराबर है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलते हैं बेटा लास्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर 4 पे, ठीक है। पार्ट नंबर 4 देखिए, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलूंगा ऐसे में, ट्रेन वाला क्वेश्चन एक ही है, ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने आना चाहिए। एक ट्रेन जो है वो 480 किलोमीटर ट्रेवल करती है, यूनिफॉर्म स्पीड उसी स्पीड से चलती है। अगर उसकी स्पीड को आपने कम कर दिया तो अब उसको पहले से 3 घंटे ज्यादा लगते हैं, तो ऑब्वियसली जब स्पीड कम होगी टाइम ज्यादा लगेगा। पूछा गया बेटा कि स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है, ठीक है, तो उसको लेट कर लेंगे, फिर कंडीशंस अप्लाई करते हैं और इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों कैसे करेंगे, लेट मान लेंगे कि जो स्पीड है ट्रेन की जो मुझे फाइंड करनी थी, स्पीड ऑफ ट्रेन, उसे मान लेंगे हम x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। डिस्टेंस मुझे दे रखा है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वो दिया हुआ मुझे 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर। अब यहाँ देखो बेटा स्पीड भी है डिस्टेंस भी है, तो टाइम निकाल सकते हैं। अगर वो x स्पीड से जाती है तो इतना डिस्टेंस कवर करने कितना टाइम लगेगा, टाइम टेकन, ठीक है। अब यहाँ देखो बेटा टाइम जो है उसका t1 ले लेते हैं, क्या फॉर्मूला था, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है हमारे पास 480 और स्पीड कितनी थी x, बराबर है। अब स्पीड को उन्होंने बोला था कि 8 किलोमीटर पर आवर कम कर देंगे, ठीक है। अगर इफ स्पीड इज 8 किलोमीटर पर आवर लेस, कम कर दें तो न्यू स्पीड जो बनेगी, न्यू स्पीड, ठीक है, वो कितनी हो जाएगी अब x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस तो अभी भी सेम ही रहा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 480 किलोमीटर है। अब जो टाइम लगेगा, टाइम टेकन, उसे ले लेते हैं t ऑफ 2। तो डिस्टेंस कितना है 480 और स्पीड कितनी है x माइनस 8, बराबर है। अब यहाँ देखो बेटा क्वेश्चन में ये बोला गया था कि अब उसे पहले वाले से 3 घंटे ज्यादा लगते हैं, है ना, जितना पहले टाइम लगता था अब उससे 3 घंटे ज्यादा लगते हैं, ठीक है। तो मतलब मेरे जो t2 है वो किसके बराबर है, t1 प्लस 3, ठीक है। अब यहाँ देखिए बेटा अब जो टाइम लगता है पहले से 3 घंटे ज्यादा लगते हैं, तो पहले t1 लगता था उसमें 3 ऐड कर दो t2 बन जाएगा। अब t2 की वैल्यू जहां फिर इसको उठा के यहाँ ले आऊं तो t2 माइनस t1 इज इक्वल्स टू 3। अब यहाँ देखो बेटा t2 की वैल्यू कितनी है 480 डिवाइडेड बाय x माइनस 8 माइनस 480 डिवाइडेड बाय x, और यहाँ पे कितना आएगा 3, ठीक है।
अब यहाँ से मैं 480 कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा आसान हो जाए, सिंप्लीफाई हो जाए। x माइनस 8 माइनस 1/x और यहाँ पे आ गया 3 बराबर है। अब यहाँ पे देखो बेटा, अगर मैं चाहूँ तो इसको वहां ले जाता हूँ, डिवाइड में जा सकता है, या फिर मैं इसको कैंसिल आउट भी कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, दोनों ऑप्शन है। तो इसको फिलहाल मैं ऐसे ही रखता हूँ 480, यहाँ पे आएगा x माइनस 8 और साथ में आएगा x और क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस, अभी बनेगा x माइनस 8 ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, यहाँ पे है 3, काटना तो काट भी सकते हो, 3 1 3, ठीक है, ये 16 160 से कटेगा तो यहाँ पे बनेगा 160, यहाँ पे बनेगा x माइनस एक्स प्लस का 8 और डिवाइड में अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x और यहाँ पे आ गया 1, ठीक है। अब आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट स्टेप पे, यहाँ देखिए, यहाँ से कर लेते हैं, ये x x तो कैंसिल हो गया तो बच गया 8, तो यहाँ पे बनेगा 160 मल्टीप्लाई 8 और ये x के माइनस 8x को उठा के मैं यहाँ भेज देता हूँ, तो ये बन जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अब यहाँ देखो बेटा 160 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, पहले मैं इसको अरेंज करके लिख लूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 8x यहाँ लिख लेते हैं। अब 160 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 8 से, तो यहाँ देखिए 8 इंटू 0 करेंगे तो 0, 8 6 जो 48, कैरी 4, 8 और 4 12, तो 1280, तो बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल्स टू 0। अब ये इतना बड़ा नंबर है बेटा, तो फैक्टर बनाना तो पॉसिबल नहीं है, तो फिर डिस्क्रिमिनेंट मेथड से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेटा a की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, अगर आप फैक्टर बना सकते हो तो आप उससे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो b माइनस 8 है और c आ गया माइनस 1280। पहले निकालेंगे d, अब मैं बार बार फॉर्मूला लिखूंगा, b का स्क्वायर माइनस 4a और c है माइनस 1280, तो d बन गया बेटा 8 का स्क्वायर 64, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 0 0, 8 4 जा 32, कैरी 3, 4 2 जा 8, 3 11 1, कैरी 1, 4 और 1 5, ठीक है। तो d इज इक्वल्स टू, ऐड कर देंगे, 4 को 0 से करेंगे तो 4, 6 और 2 8, यहाँ पे आ गया 1 और 5, तो d का आंसर आ गया 5184, ठीक है, बराबर है। आगे चलते हैं बेटा, x की वैल्यू निकाल देंगे, वो क्या आएगी माइनस b, तो माइनस 8 है प्लस माइनस रूट ऑफ 5184 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू है 1, ठीक है। अब माइनस माइनस यहाँ पे प्लस 8 हो जाएगा, प्लस माइनस अब निकालेंगे 5184 का रूट, तो बच्चों 5184 का रूट होता है वो होता है 72 और डिवाइड में आएगा 2, तो x इज इक्वल्स टू 8 प्लस 72 डिवाइडेड बाय 2 और 8 माइनस 72 डिवाइडेड बाय 2, तो x बन जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पे आ गया 8 माइनस 72 करूंगा तो माइनस 64 डिवाइडेड बाय 2, ये तो रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि स्पीड कभी नेगेटिव होती नहीं है, तो कुल मिला के बेटा x का आंसर बन गया 40, ठीक है, और ये वाला तो रिजेक्ट हो जाएगा, ये आना था माइनस 3 और 232, ठीक है, इसको रिजेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे मुझे निकालनी है स्पीड ऑफ ट्रेन, देयरफॉर स्पीड ऑफ ट्रेन, उसको हम x मान के चल रहे थे, x के लिए 40 निकली है, तो इसका मतलब स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 4.2, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। मुझे इनके रूट्स फाइंड करनी है, तो रूट का मतलब क्या है बेटा, सीधा सीधा x की वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, आपको ओवरव्यू देता हूँ, जिसमें x की पावर 2 रहती है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अब यहाँ पे x की पावर 2 है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x के आंसर भी 2 आएंगे, उन्हीं को रूट्स बोला जाता है, ठीक है। पार्ट नंबर 1 क्या है, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। तो आइए बच्चों इसको नोट करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि आसानी से कैसे सॉल्व करना है। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आपके सामने मैंने यहाँ पे नोट डाउन करके लिख दिए, अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। जो तरीका मैं यूज करता हूँ वही आप करिएगा, अगर आप उस रूल से चलेंगे, उस वे से चलोगे तो बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, लास्ट नंबर और फर्स्ट नंबर दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 1 है ये 10 है, तो प्रोडक्ट क्या है बेटा, इसका 10 है, ये रफ वर्क है आपका, ठीक है। अब 10 किस किस के टेबल में आता है सारा लिखिए और 1 के टेबल से शुरू हो जाओ,
1 इंटू 10 कितना होता है 10, एक क्वेश्चन डिटेल में करा देते हैं। 2 इंटू 5 ये भी कितना होता है 10 होता है। उसके बाद में बेटा 5 इंटू 2 वो सेम ही होता है। अब यहाँ देखो बेटा मिडिल नंबर क्या है 3, ठीक है। पहले 3 देखते हैं फिर -3 देखते हैं। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे इन नंबरों को प्लस या माइनस करेंगे, दोनों को एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस, और देखेंगे 3 कहाँ बनता है। 10 प्लस 1 11 होता है, 3 नहीं आएगा। 10 माइनस 1 9 होता है, 3 तब भी नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन छोड़ देंगे। यहाँ चलिए 5 प्लस 2 क्या होता है 7, लेकिन 5 माइनस 2 कितना होता है 3, तो इस केस में मेरा 3 बन रहा है, ठीक है। इसका मतलब मेरे नंबर क्या है 5 और 2, लेकिन मुझे क्या चाहिए -3, तो -3 कैसे बनेगा जब मैं इसको लिखूंगा -5 प्लस 2, ठीक है। और यही इसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम है जिसमें बच्चों को दिक्कत आती है। तो लग गया पता बेटा कि कैसे वेक्टर मिलेंगे दो। तो अब यहाँ पे क्या लिखूंगा x² -3 के बदले में -5x प्लस 2x -10 इक्वल्स टू 0। अब फर्स्ट टू टर्म में से मुझे कॉमन निकालना है, ठीक है। तो ये मैं थोड़ा लेंथी कराता हूँ आपको सोल्यूशन, डिटेल में एक बार समझ आ जाएगा, बाकी फिर आप शॉर्टकट भी मार सकते हो। x² का मतलब बेटा x को 2 बार मल्टीप्लाई करो, ये 5 इंटू एक्स प्लस यहाँ पे 2 इंटू एक्स और ये बन गया 2 इंटू 5, ठीक है। फैक्टर बना लीजिए सबके, क्योंकि बच्चों को कॉमन लेने में बड़ी दिक्कत रहती है। अब कॉमन का मतलब क्या है बेटा सेम सेम, तो यहाँ देखो फर्स्ट टू में से सेम क्या मिल रहा है x, उसे मैं सर्कल कर देता हूँ, ठीक है। तो जो सेम है उसको मैंने सर्कल कर दिया, सबसे पहले वही लिखेंगे फिर ब्रैकेट डालेंगे। अब जो सर्कल के बाहर वाले हैं वो लिखते हो, तो सबसे पहले क्या आया x, आगे माइनस और यहाँ पे क्या था 5। क्लियर है स्टेप, फिर से रिपीट कर देता हूँ। जो सेम है उनको सर्कल कर लो बेटा, ठीक है। अब जिनको सर्कल किया पहले वो लिख दीजिए, फिर ब्रैकेट डालिए, और जो बिना सर्कल वाले हैं वो लिख दीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट में चलते हैं। यहाँ पे देखो सेम क्या आ रहा है बेटा, इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, तो दोनों में क्या हो रहा है बेटा 2 जो है वो सेम आ रहा है। 2 पे मैंने सर्कल कर दिया। अब क्या करेंगे प्लस 2 को ब्रैकेट के बाहर, और अब कौन से लिखेंगे जिस पे सर्कल नहीं है, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब दोनों में x माइनस 5 आ गया, पहले इसी को लिखेंगे, पीछे का बच गया x प्लस 2, ठीक है। और यहाँ पे आएगा इक्वलिटी के साइन और 0। अब क्या करेंगे बेटा, दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब यहाँ तो ये वाला नंबर 0 है, या फिर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। शिफ्ट करेंगे तो -5 वहां जाके +5 बनेगा, +2 वहां जाके -2 बनेगा, ठीक है। और यही है इसका आंसर। रूट्स फाइंड करने का मतलब x के दो वैल्यूज। क्लियर है बेटा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए बच्चों, यहाँ पे मैं नोट डाउन कर दिया 2x² प्लस x माइनस 6। सेम स्टेप मुझे रिपीट करने हैं, इनको सॉल्व करने का यही तरीका रहता है। फर्स्ट टू लास्ट मल्टीप्लाई करो, 6 इंटू 2 कितना बन गया 12, यहाँ लिख देते हैं 12। अब 12 किस किस के टेबल में आता है सारा लिखते जाएंगे, 1 के टेबल से शुरू करेंगे, तो 1 इंटू 12 ये 12 रहता है। फिर 2 के टेबल में देखेंगे 2 इंटू 6 12 रहता है। फिर 3 के टेबल में आता है 3 इंटू 4, ये भी क्या रहता है 12। फिर 4 के टेबल में आएगा वो सेम ही रह जाएगा, ठीक है। मतलब इन तीन टेबल में आपका 12 आता है। मिडिल नंबर 1 है, अब आपको इनको प्लस करना है और एक बार माइनस करना है और 1 देखना है। 12 प्लस 1 13, 12 माइनस 1 11, यहाँ पे तो आएगा नहीं। 6 और 2 ऐड करें 8, 6 में से 2 गए तो 4, यहाँ भी नहीं आया 1। 4 प्लस 3 7, और 4 माइनस 3 का होता है 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 बन रहा है इन दो नंबर्स में, ठीक है। अब ये प्लस का 1 है तो कैसे लिखना पड़ेगा, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस का 1। तो ये मिडिल टर्म मेरी स्प्लिट होगी, पता चल गया कैसे लिखना है। अब यहाँ पे चलते हैं, ये 2x² ऐसे रहा, यहाँ पे बेटा प्लस का 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 बराबर है। अब फैक्टर बना लेते हैं। 2x² के क्या बनेंगे x मल्टीप्लाई x, 4 के बेटा 2 मल्टीप्लाई 2, साथ में x आएगा। यहाँ भी कर लेते हैं 3 मल्टीप्लाई x, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 3, और यहाँ पे क्या आ गया 0। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए बेटा कॉमन कैसे लेना है, फर्स्ट टू में से लेना है फिर लास्ट टू में से। तो यहाँ पे सर्कल करते आते हैं, पहले 2 है दोनों में और फिर दोनों में x भी है,
ठीक है, अगर इनकी बात करें तो यहाँ पे सिर्फ 3 ही कॉमन आ रहा है, बराबर है। अब यहाँ देखिए, जिन पे सर्कल है पहले वो लिखिए। सर्कल किस पे? 2 और x पे, तो यहाँ पे 2 भी लिख दिया, x भी लिख दिया, ब्रैकेट। अब बिना सर्कल वाले लिख दो, यहाँ से x आएगा, फिर प्लस और 2 आ जाएगा, बराबर है। यहाँ पे सर्कल 3 पे है बेटा, तो सबसे पहले 3 लिखना है, बाहर माइनस है तो -3। अब ब्रैकेट तो बनेगा x। अब यहाँ देखो मैंने क्या किया, यहाँ से कॉमन ले लिया माइनस का साइन, है ना, तो यहाँ पे फिर क्या बन जाएगा, प्लस साथ में 2 इज इक्वल्स टू 0। दोनों में से माइनस भी ले लिया बाहर और 3 भी ले लिया, बराबर है। अब यहाँ पे देखो x प्लस 2 दोनों में है, तो ये आ गया बेटा x प्लस 2 और फिर आ गया 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब या तो ये 0 है या फिर 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू अगर शिफ्ट करूंगा बेटा तो -2 आएगी, और यहाँ से 2x पहले 3 के बराबर आएगा और x की वैल्यू आएगी 3/2। ठीक है, और यही दो रूट्स थे इस क्वेश्चन के, बराबर है बेटा। जैसे सिखाया तो उसी के हिसाब से सारा चल रहा है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पार्ट पे, और ये वाला पार्ट जो है वो इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि इसमें स्क्वायर रूट वाला नंबर है, तो बच्चे जो है इसी पार्ट से ज्यादातर डरते हैं। घबराना नहीं है बेटा, तरीका वही रहेगा, क्वेश्चन जैसा मर्जी हो, फर्स्ट और लास्ट नंबर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। रूट वाला नंबर रूट से करना है, √2 इंटू √2 बन गया √4, जिसका आंसर क्या रहता है 2, और 5 इंटू 1 करूंगा 5, तो मतलब 5 इंटू 2 कितना हो गया 10, तो इनका प्रोडक्ट क्या आ गया 10। अब 10 किस किस के टेल में आता है लिखते जाइए, 1 इंटू 10, 2 मल्टीप्लाई 5, अब और किसी में नहीं आने वाला है ना, 5 इंटू 2 वो सेम ही हो जाएगा। अब यहाँ देखो मिडिल नंबर 7 है, तो 10 प्लस 1 11, 10 माइनस 1 9, यहाँ तो आया नहीं, 5 और 2 मिला के 7 बनता है, यहाँ पे आ गया, प्लस का ही चाहिए था, तो मतलब दोनों के प्लस रखने पड़ेंगे, तो इस तरह से मेरे मिडिल नंबर आएंगे। ठीक है, अब देखते हैं ना, ये बन गया बेटा √2x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 √2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहां देखिए √2x² एक स्टेप में एक्स्ट्रा करूंगा, इस 2 को बेटा कैसे लिख सकता हूं मैं, √2 मल्टीप्लाई √2 और साथ में क्या आ गया x आ गया, है ना। √2 मतलब मल्टीप्लाई करूंगा क्या बनेगा √4, जिसका आंसर 2 रहता है, प्लस यहाँ पे आगे 5x प्लस 5 √2 इज इक्वल्स टू 0। अब फैक्टराइज कर लेते हैं बेटा, क्या फैक्टर बनेंगे, √2x² का x मल्टीप्लाई x प्लस √2 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई x प्लस यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई x प्लस 5 मल्टीप्लाई √2 इज इक्वल्स टू 0। फैक्टर बन गए सबके। अब फर्स्ट 2 में और लास्ट 2 में देखना क्या क्या सेम है, तो यहाँ पे एक तो √2 है, यहाँ भी √2 है सेम, फिर यहाँ पे बच्चों x है, यहाँ भी x, ये भी सेम है, और इन दोनों की बात करें तो यहाँ पे 5 इंटू एक्स है, 5 इंटू √2 मतलब 5 कॉमन है, ये सर्कल कर लिया। अब कॉमन लेते हैं, सर्कल किस पे था, पहले उन्हें लिखेंगे √2 पे था और x पे था, अब ब्रैकेट डालनी है, अब बिना सर्कल वाले लिखते हो x प्लस और यहां से क्या है √2, आगे चलते जाएंगे प्लस 5 पे सर्कल है बाहर, ब्रैकेट x प्लस √2 इज इक्वल्स टू 0। x प्लस √2 दोनों में है, x प्लस √2 और यहाँ पे √2 x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो दोनों को एक एक करके 0 ले लेते हैं, और √2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 शिफ्ट करेंगे तो x का आंसर -√2, और यहाँ पे अगर शिफ्ट करें तो पहले बेटा हम 5 को करेंगे तो -5, फिर √2 को करेंगे तो -5/√2। ठीक है,
तो x की दो वैल्यूज निकल के हमारे सामने आ गई, एक -√2, एक -5/√2। प्रोसीजर जो रहता है बेटा, रूल जो रहता है सॉल्व करने का, वो दोनों में सेम ही रहता है, जैसा मर्जी क्वेश्चन आए। ठीक है, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट देखिए बच्चों, 2x² - x + 1/8 = 0। इसमें बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1/8 लिखे। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है, पहले इसको हम ठीक कर लेते हैं। जो भी नंबर आपको नीचे दिख रहा है उससे आप सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस पूरी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 × 2 क्या बनेगा बेटा, 16x²। यहाँ पे बनेगा -8x, प्लस जब यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8/8 मिलकर 1 हो जाएगा, = 0। तो नीचे वाला नंबर खत्म हो गया। ठीक है, अब चलते हैं इसको आगे सॉल्व करने पे। 16 × 1, सेम मेथड, 16 ही आएगा। अब कौन कौन से टेबल में आता लिखते हैं, 1 से शुरू हो जाइए। फिर 2 के टेबल में भी आएगा। ठीक है, 3 में नहीं आएगा, 4 के टेबल में आएगा। ठीक है, तो इतने टेबल में आएगा, बाकी जो है वो रिवर्स होना शुरू हो जाएंगे। अब सेंटर में क्या है, -8। यहाँ तो बनेगा नहीं, 16 + 1 17, माइनस करूंगा 15 होगा, 8 + 2 10 हो गया, माइनस करूंगा तो 6 हो गया। अब यहाँ पे 4 + 4 मिलकर 8 होते हैं, लेकिन मुझे -8 चाहिए, -8, तो फिर लिखेंगे -4 -4, और ये क्या बनेगा, माइनस का 8 बराबर है। तो दो फैक्टर निकल के मेरे सामने आ गए, यही मुझे ढूंढने थे। तो कैसे लिखेंगे बेटा, 16x² - 4x - 4x + 1 = 0 बराबर है। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे फैक्टर बना लेंगे। 16 के फैक्टर 2 × 2 4, 4 2 8, 8 2 16। फिर x² के बनाएंगे, x × x। 4 के बनाएंगे 2 × 2 × x। फिर से 2 × 2 × x + 1 = 0 बराबर है बेटा। अब क्या करेंगे, सर्कल कर लेंगे जो सेम दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, तो एक तो यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2, फिर एक और 2 है यहाँ पे एक और 2। अब यहाँ पे 1x और यहाँ पे भी 1x। इनमें अगर मैं कॉमन लेने की कोशिश करूं तो मुझे कोई भी कॉमन नहीं दिख रहा। ठीक है, तो इसमें हम सर्कल रहने देते हैं। अब यहाँ देखो बेटा, पहले सर्कल वाले लिख लो, 2 2 और x है ना। 2 × 2 क्या बन गया, 4, साथ में क्या आ गया x। अब ब्रैकेट में क्या आएगा, 2 × 2 4, साथ में x, आगे माइनस, ये सारा उठा लिया। तो बच्चे क्या करते हैं, 0 लिखते हैं। ठीक है, 0 नहीं आएगा बेटा, 1 आएगा। अब यहाँ पे देखो, कॉमन कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, तो बीच में माइनस है, माइनस ले लेते हैं। कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 लिख देते हैं, 1 तो सभी में कॉमन आएगा। और यहाँ पे क्या बन गया, 4x। अब देखो मैंने माइनस ब्रैकेट के बाहर आया, मतलब माइनस कॉमन लिया, तो यहाँ पे अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे बेटा 4x - 1 दोनों में था, वो लिखा, पीछे क्या बच गया, 4x - 1 = 0। एक एक करके 0 पुट करेंगे, = 0, और 4x - 1 = 0। अब यहाँ पे बेटा शिफ्ट करेंगे तो -1 वहां जाके +1 हो जाएगा। तो 4x = 1 और 4x = 1। तो x का आंसर 1/4 और x का आंसर यहाँ भी क्या निकलेगा, 1/4। तो मेरे पास x की दो वैल्यूज निकली, दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। चलते हैं बच्चों लास्ट पार्ट पे। ठीक है, प्रोडक्ट ले लेते हैं, 100 × 1 करेंगे तो यहाँ पे लिख देते हैं बेटा 100 ही आएगा। 100 अब 1 के टेबल से शुरू हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा लेंथी काम रहेगा बेटा, लेकिन इफेक्टिव भी है और एक्यूरेट भी है। 2 के मल्टीप्लाई में भी आता है। फिर उसके बाद में बेटा 4 के टेबल में भी आता है, 4 × 25। आपके टेबल थोड़े से स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। उसके अलावा बेटा 5 के टेबल में भी आएगा, 5 × 20। 6 7 8 9 में नहीं आएगा, फिर 10 के टेबल में आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में बेटा 20 के टेल में आएगा, फिर से तो रिवर्स होना शुरू हो जाएगा। तो इतने ही टेबल आ गए। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे देखो नंबर चाहिए 20, तो यहाँ पे तो बनेगा नहीं। 50 और 2 यहाँ भी नहीं बनेगा, 52 माइनस करूंगा 48 यहाँ भी नहीं बनेगा, 25 और 4 29 माइनस करूंगा 21 यहाँ भी नहीं आया।
20 और 5 ऐड किया 25, 20 में से 5 गया तो 15। यहाँ भी 20 नहीं बना। अब यहाँ देखो 10 + 10 20, 10 - 10 0, तो 10 + 10 करेंगे तो 20 आ गया, लेकिन मुझे चाहिए -20, तो फिर लिखूंगा -10 -10, तो क्या बन गया माइनस का 20। बस एक बार ये दो नंबर आ जाए फिर आपका आंसर समझो डन है। अब ये आ गया बेटा 100x का स्क्वायर, ठीक है, माइनस यहाँ पे लिखेंगे 10x माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब मैं फैक्टर बनाता हूँ बेटा, 100 के फैक्टर बनाऊंगा। तो यहाँ पे देखो 10 × 10 लिखूंगा तो भी चलेगा क्योंकि यहाँ भी 10 है। बाकी आपने अगर छोटे फैक्टर बनाने हैं तो भी 10 ही कॉमन आना है। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख लेता हूँ सीधा 10 × 10, x के मतलब x × x, यहाँ पे 10 × x माइनस 10 × x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब सेम को सर्कल में डाल लेते हैं, 10 इधर भी है इधर भी है, x यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो यहाँ पे 10 और x दोनों पे सर्कल है, पहले वो दोनों लिखेंगे फिर ब्रैकेट। अब बिना सर्कल वाले एक 10 है एक x है माइनस, यहाँ पे तो दोनों पे सर्कल लग गया, अब तो पीछे क्या बचेगा 1। यहाँ पे तो कुछ भी कॉमन नहीं है ना, पहले तो माइनस लिखेंगे, कुछ भी नहीं है तो 1 तो होता ही है, ब्रैकेट 10x। अब माइनस कॉमन लिया बेटा तो प्लस का क्या बन जाएगा माइनस। इस बात का ध्यान रखना, यहाँ पे बच्चों को बड़ी गलती लगती है। फिर देखो 10x - 1 दोनों में है तो ये 10x - 1 आ गया, पीछे का बच गया 10x और -1, फिर से सेम ही बचा, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। अब दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट 0 है तो एक एक करके 0 लेते जाएंगे, या तो ये 0 है या फिर 10x - 1 इक्वल्स टू 0। अब यहां से बेटा शिफ्टिंग करेंगे तो 10x का आंसर 1 आ गया, और यहां से भी 10x का आंसर 1 आ गया, तो x की वैल्यू आ गई 1/10, ठीक है, और x इज इक्वल्स टू 1/10, ठीक है, और यही इसका फाइनल आंसर है। बराबर है बेटा। नंबर 2 क्या है, सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन एग्जांपल 1। एग्जांपल 1 में आपको कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको सॉल्व करना है। आइए बच्चों चलते हैं एग्जांपल 1 पे और फिर उन्हें सॉल्व करके दिखाते हैं, ठीक है। तो ये इसको पहले ढूंढेंगे हम, तो ये मेरे पास एग्जांपल 1 आ गई, ठीक है, ये एग्जांपल 1 है, इसे सॉल्व करने इसके दो पार्ट्स हैं। अब देखो बेटा इनके सोल्यूशन यहीं पे दे रखे हैं, तो इसलिए मैं यहीं पे आपको समझा दूंगा, इसको अलग से सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, बाकी वाले क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है बेटा, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, दोनों के पास मिलाकर 45 मार्बल है। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच, दोनों ने क्या किया, दोनों से 5-5 मार्बल गुम हो गए, खो गए। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ हैव इज 124, और अब जो उनके पास मार्बल्स का प्रोडक्ट है वो कितना है 124। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल दे हैड टू स्टार्ट विद। तो हम ये ढूंढना चाहेंगे इसमें कि दोनों के पास स्टार्टिंग में कितने मार्बल्स थे, ठीक है। दूसरा कॉटन इंडस्ट्री पे, इसको बाद में देखते हैं। अब देखो बेटा जॉन और जीवंती है, दोनों के पास कुल मिला के 45 मार्बल्स हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, दोनों में से किसी एक के मार्बल ऐड कर लेते हैं। तो जॉन के पास कितने मान लेंगे x, दोनों का सम कितना था 45, तो जीवंती के पास कितने होंगे 45 - x, सब में से माइनस कर दूंगा जॉन के तो जीवंती के बन गए। अब दोनों ने क्या किया 5-5 मार्बल खो बैठे हैं दोनों, ठीक है। तो 5 मार्बल खोने के बाद जॉन के पास कितने हो जाएंगे x - 5, और जीवंती के पास 45 - x - 5, ठीक है, और 45 में से 5 गया तो बच गया 40 बच गया हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ देखो बेटा आगे क्वेश्चन बोला गया, अब दोनों के जो मार्बल्स का प्रोडक्ट है वो कितना है 124 है। तो नेक्स्ट देखिए बच्चों, दोनों के मार्बल्स का प्रोडक्ट जब वो दोनों के मार्बल्स का प्रोडक्ट जो है जब वो 5-5 मार्बल खो बैठते हैं तो कितना है 124। तो नेक्स्ट यही कंडीशन बनेगी, पहले के पास कितने मार्बल x - 5, दूसरे के पास 40 - x, दोनों का प्रोडक्ट कितना है 124। आप सीधा यहाँ पे 124 भी लिख सकते हो, ठीक है। इन्होंने क्या किया यहाँ पे पहले सॉल्व किया फिर 124 लिखा, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अब मैं बेटा इसका प्रोडक्ट करूंगा, तो यहाँ देखो x पहले 40 से होगा तो बनेगा 40x, x x के साथ होगा x स्क्वायर, 5 × 40 200, माइनस माइनस प्लस हो बन गया 5x। इसको अरेंज करके लिखेंगे, x स्क्वायर है उससे पहले लिखा, फिर हमने क्या किया बेटा 40x + 5x 45x और -200। कोशिश यही रहनी चाहिए कि x के आपका पॉजिटिव हो, ठीक है। तो माइनस कॉमन ले लेंगे और उसको वहां बेस शिफ्ट कर देंगे।
तो यहाँ देखो बेटा माइनस एक्स के प्लस 45x माइनस 200 इज इक्वल्स टू 124। इस 124 को उठा के यहाँ भेजूंगा तो माइनस 324, फिर मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ये साइन सबके चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का प्लस का बन जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का तो प्लस बन जाएगा। ठीक है, इसलिए बेटा नंबर ऑफ मार्बल जो जॉन हैड सेटिस्फाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर आ गई। अब इसको मिल्टन स्प्लिटिंग से सॉल्व करेंगे और आंसर लाएंगे। यहाँ पे सॉल्यूशन जो है इसको सॉल्व नहीं किया, बस इक्वेशन बना के दिया हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या था इसका, अ कॉटेज इंडस्ट्री। और ऐसा क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में एक और मिलेगा ऐसा। एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो क्या करती है, सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे, एक दिन में कुछ टॉयज बनाती है और जो कॉस्ट है प्रोडक्शन की हर टॉय की वो कितनी है, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन ए डे। जितने भी टॉयज बने उसमें से 55 माइनस कर दीजिए तो वो क्या आ जाएगी बेटा, एक टॉय की कीमत कितनी है, प्रोडक्शन की कॉस्ट कितनी है। ऑन ए पर्टिकुलर डे, किसी एक दिन की बात कर रहे हैं, जो टोटल कॉस्ट है प्रोडक्शन की वो कितनी है, 750। तो वी विल फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो उस दिन कितने टॉयज बने थे ये मुझे पूछा गया। अब यहाँ देखो बेटा, मैं मान लेता हूँ कि नंबर ऑफ टॉय जो है एक दिन में कितने बनते हैं, x। तो जो कॉस्ट है बेटा वो कैसे आएगी, 55 माइनस नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस, मतलब x माइनस 55 माइनस नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस। तो टॉयज x मान के चल रहा हूँ तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आ जाएगी, 55 माइनस x। ठीक है, और फिर बेटा इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा, 750, क्योंकि टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी, एक टॉय की कॉस्ट और नंबर ऑफ कॉस्ट टॉयज प्रोड्यूस, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 750। ठीक है, अब यहाँ दिखाता हूँ आपको कैसे इसको सॉल्व किया है इन्होंने। ठीक है, यही लिखा है सारा। लेट द नंबर ऑफ टाइज प्रोड्यूस, कितने टाई बने x, और हर टाई की जो कास्ट है बेटा कितनी है, 55 माइनस जितने भी बने थे तो बन जाएगा 55 माइनस x। ठीक है, और जो टोटल कास्ट है वो 750। टोटल कास्ट कैसे निकलेगी, ये नंबर ऑफ टाइज और टाइज की कास्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो बनेगा x 55 माइनस x इज इक्वल टू 750। इक्वेशन आ गई, ये बन जाएगा 55x माइनस x इज इक्वल टू 750। ठीक है, अब 750 को उठा के यहाँ लाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, फिर माइनस कॉमन ले लेंगे तो x के माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। फिर इसको मिल्टन स्प्लिटिंग से सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो थी एग्जांपल नंबर 1 जो आपको पूछा गया था, सॉल्व करनी है। इसके अलावा बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए, फाइंड टू नंबर्स। दो नंबर पता करने हैं जिनका सम 27 है और प्रोडक्ट कितना है, 182 है। ठीक है, तो इसे नोट करते हैं फिर आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो चलिए बच्चों चलते हैं सोल्यूशन पे। तो क्वेश्चन में क्या लिखा था बेटा, दो नंबर पता लगाने हैं जिनका सम क्या है, 27 है। लेट कर लेते हैं उनमें से एक नंबर जो है, वन नंबर बी इज इक्वल्स टू एक्स, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, अदर नंबर, क्योंकि सम मुझे दे रखा है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, सम में से माइनस कर देंगे 27 माइनस एक्स। इसके अलावा क्या दे रखा है बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो कितना है, 182 है। तो यहाँ लिख लेंगे बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के मुताबिक दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट मतलब x और यहाँ पे 27 माइनस एक्स, दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 182। वही मैंने लिख दिया। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 27x माइनस एक्स का स्क्वायर और यहाँ बन गया 182। देखो एक्स स्क्वायर माइनस का बेटा हमेशा प्लस का होना चाहिए। एक तरीका क्या है, इसको उठा के यहाँ ले आओ फिर माइनस कॉमन ले लो। दूसरा तरीका क्या है, एक्स स्क्वायर को यहाँ पे शिफ्ट कर दो और इसको यहाँ शिफ्ट कर दो। अगर मैं ऐसा करूंगा तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 27x माइनस का हो जाएगा और ये प्लस 182 क्योंकि ये तो वही रहा था, इज इक्वल्स टू 0। अब मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर सामने आ गई है। अब मैं क्या करूंगा बेटा, इसे सॉल्व करूंगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। तो दो नंबर ढूंढने जिनका प्रोडक्ट क्या हो 182 और प्लस माइनस करके क्या है 27। तो वो ये दो नंबर है बेटा, एक 13 आएगा एक 14। तो इसको लिखूंगा माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, जिनको नहीं पता चला वो बेटा जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था, दोनों प्रोडक्ट 182 है। फिर आप लिखते जाइए कौन कौन से टेबल में आते हैं, वहां से दो नंबर पता चल जाएंगे। x कॉमन ले लेंगे बेटा, तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस 13। अब यहां से भी क्या करूंगा बेटा, मैं कॉमन ले लेता हूँ 14 को क्योंकि 14 के टेबल में आता है। ठीक है, तो यहां से क्या किया हमने,
-14 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा x और माइनस, अब यहाँ देखो बेटा 14 माइनस 14, 4 कैरी हो 42, 14 3 जा 42 होता है, इज इक्वल्स टू 0। तो ये बनेगा x माइनस 14 और फिर बनेगा x माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0। दोनों को एक एक करके 0 पुट करेंगे, x माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0। तो x का आंसर क्या निकल के आ गया 14 और x इज इक्वल्स टू 13। ठीक है, तो x की दो वैल्यूज निकल के मेरे सामने आ गई, एक एक करके पुट करेंगे। अगर मैं x की 13 ले लेता हूँ यहाँ 13 बनेगा, यहाँ पे 14 बन जाएगा। अगर 14 लेता हूँ तो यहाँ 14 और यहाँ पे 13 बन जाएगा। ठीक है, तो एक ही बात है बेटा इस, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो ये नंबर्स है मेरे, नंबर्स आर 13 एंड 14, यही इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहले आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं रीड करके। क्वेश्चन देखिए क्या है बच्चों, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर चाहिए मुझे, मतलब साथ साथ वाले दो नंबर चाहिए। सम ऑफ हूज स्क्वायर इज 365, उन दोनों के स्क्वायर करें फिर ऐड करें तो आंसर क्या आएगा 365। ठीक है, चलिए बेटा इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए बच्चों क्वेश्चन 4 कैसे करेंगे, मुझे दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर ढूंढने हैं। ठीक है, तो लेट कर लेता हूँ, एक नंबर जो है वो x ले लेते हैं, वन नंबर x, अदर नंबर जो दूसरा नंबर है वो कितना हो जाएगा x प्लस 1, क्योंकि दोनों क्या है बेटा कंसेक्यूटिव नंबर है, मतलब साथ साथ वाले हैं। जैसे 2 3 हो गया, 3 4 हो गया, तो कितना गैप आ रहा है 1 का आ रहा है, इसलिए अगर एक x है दूसरे क्या होगा x प्लस 1। फिर क्वेश्चन बोला गया बेटा सम ऑफ हूज स्क्वायर इज 365, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ दोनों का स्क्वायर करेंगे, ये आ गया पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर और आंसर आता है 365। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया बेटा x का स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर लगेगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और यहाँ पे आएगा 365। x स्क्वायर मिलके बन गया 2x स्क्वायर, फिर बेटा है प्लस 2x प्लस 1 365, यहाँ आएगा तो माइनस 365 और यहाँ बन गया 0। तो ये बन गया 2x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल्स टू 0। अब ये सारे नंबर 2 के टेबल में आते हैं तो 2 कॉमन ले लेते हैं, x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है यहाँ तक। अब देखो बेटा फर्स्ट और लास्ट नंबर प्रोडक्ट फिर से कितना आ गया 182 आ गया। नंबर फिर से क्या 14 और 13 से पहले भी किया, लेकिन पहले बेटा मैंने दोनों माइनस के लिखे क्योंकि बीच में 27 था। अब आंसर 1 चाहिए तो दोनों को माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं तो बनेगा x प्लस 14, यहाँ से 13 कॉमन ले लेते हो माइनस 13, तो यहाँ पे बनेगा x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बेटा x माइनस 13 और फिर बन गया x प्लस 14 इक्वल्स टू 0। एक एक करके 0 डालेंगे वैल्यू, ये 0 या फिर x प्लस 14 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू 13 आ गई और x की वैल्यू आ गई माइनस 14। ठीक है, अब दोनों नंबर जो थे वो थे बेटा पॉजिटिव नंबर, तो ये वाली तो रिजेक्ट हो जाएगी, इसको हम क्रॉस कर देंगे। तो x का आंसर 13 आ गया, तो इसका मतलब जो मेरे पास नंबर पूछे गए थे, नंबर्स आर x के लिए 13 है तो यहाँ पे 13 और दूसरा क्या बन जाएगा 13 और दूसरा क्या बन जाएगा 14, यही इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। अल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका अल्टीट्यूड अपनी बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। हाइपोटेन्यूज के बारे में सीधा सीधा दे रखा है कि हाइपोटेन्यूज कितनी है 13 सेंटीमीटर है। तो आपको
दो साइड जो बाकी बच गई वो फाइंड करनी है, क्योंकि एक तो मुझे पता है 13 और ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, अब देखते हैं बेटा इसको आसानी से कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे इसे। तो मुझे क्या दे रखा था कि जो अल्टीट्यूड है वो बेस से 7 कम है, तो मैं लेट कर लूंगा बेस जो है वो x सेंटीमीटर है, तो इसका जो अल्टीट्यूड है या परपेंडिकुलर जो होता है वो 7 कम में बेस है, तो बन जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर। और हाइपोटेन्यूज के बारे में सीधा सीधा लिखा हुआ था, हाइपोटेन्यूज जो है वो कितना है 13 सेंटीमीटर। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है बेटा, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगती है ना, तो अब क्या करेंगे हम बाय पीजीटी, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, बाकी काम यहाँ पे देखिए। जब मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो क्या होता है बेटा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज तो 13 दे रखी है, तो यहाँ पे बच्चों बनेगा 13 का स्क्वायर। बेस जो था उसको मैं x मान के चल रहा हूँ, तो x को स्क्वायर, परपेंडिकुलर है x माइनस 7 का होल स्क्वायर। 13 का स्क्वायर बेटा 169, यहाँ पे बनेगा x का स्क्वायर, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 14x, ये बन गया 169। यहाँ पे आ गया 2 टाइम x का स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14 ऑफ x। ठीक है, x स्क्वायर पॉजिटिव है तो क्या करेंगे 169 को यहाँ भेज देते हैं, ये बनेगा बेटा 2x का स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 और माइनस का 169 इज इक्वल्स टू 0। ये बन गया बेटा 2x का स्क्वायर माइनस का 14x, माइनस करेंगे 49 इसमें से तो कितना बन जाएगा माइनस 120। ठीक है, 2 कॉमन ले लेते हैं तो बनेगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0, तो बन गया बच्चों x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ देखो बेटा प्रोडक्ट कितना आ गया 60, तो दो नंबर ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट क्या होगा 60 हो जाए और डिफरेंस कितना होना चाहिए 7 का होना चाहिए। ठीक है ना, अब यहाँ पे आ गया आपका जैसे 15 और 4 है, प्रोडक्ट तो 60 आएगा, 6 और 10 60 है लेकिन डिफरेंस 7 का नहीं है। ठीक है, और 23 ये भी नहीं चलेगा, 6 और 10 से भी नहीं आएगा, फिर उसके बाद में 60 आ गया आपका, 10 6 बराबर हो गया 12 और 5 है ना, 12 और 5, तो 12 माइनस 5 7, हाँ ये नंबर ठीक रहेंगे, तो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। x ले लेते हैं कॉमन, तो x माइनस 12, यहाँ पे भी x माइनस 12, 5 कॉमन ले लेते हैं और ये आ गया 0, बन गया x माइनस 12 और x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो x माइनस 12 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12 और x इज इक्वल्स टू माइनस 5। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पे x जो है वो क्या है लेंथ है, तो लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती है ना, इसको रिजेक्ट कर देंगे, तो x की वैल्यू 12 है, तो इसका मतलब जो बेस आया इसका वो आ गया 12 सेंटीमीटर। अल्टीट्यूड जो है वो कितना था x माइनस 12, तो 12 माइनस 7 करेंगे तो आ गया 5 सेंटीमीटर, और जो हाइपोटेन्यूज है बेटा वो कितना है 13 सेंटीमीटर। यही था इसका फाइनल आंसर, बराबर है बेटा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या है, एक कॉटेज इंडस्ट्री जो है वो कुछ पोट्री आर्टिकल प्रोड्यूस करती है किसी दिन पे, सेम वैसा जैसे हमने एग्जाम्पल 1 में देखा था। किसी पर्टिकुलर डे पे जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन की हर आर्टिकल की कितनी थी बेटा 3 मोर, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 मोर ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे, मतलब जितने भी आर्टिकल बने उन्हें डबल कर दो फिर प्लस 3 मोर, ये मतलब है। और टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है 90 है, तो बताना कि कितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए एंड कास्ट ऑफ ईच आर्टिकल। ठीक है, अब देखिए बेटा इसको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, लेट कर लेंगे कि जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, कि जो आर्टिकल्स बने हैं वो कितने हैं उसे हम x ले लेते हैं। ठीक है, बराबर है। उसके बाद में बेटा
कास्ट जो है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये एक आर्टिकल की कास्ट है, ऑफ ईच आर्टिकल। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है, ट्वाइस कर दीजिए, फिर 3 बढ़ा दीजिए, ठीक है। इतनी कास्ट मुझे क्वेश्चन में दे रखी है। उसके बाद में क्या बोला गया बेटा कि जो टोटल कास्ट है, टोटल कॉस्ट जो थी वो कितनी थी, ₹90। और टोटल कास्ट कैसे निकलेगी, नंबर ऑफ आर्टिकल और एक आर्टिकल की कास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मतलब x मल्टीप्लाई 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 90। ये बन जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 3x इक्वल्स टू 90। 90 को यहाँ भेजेंगे तो 2x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। ठीक है जी। अब यहाँ देखिए ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको मिनट स्प्लिटिंग सॉल्व करेंगे। 2 तो कॉमन यहाँ पे आने नहीं वाला क्योंकि 3 जो है उसके टेल में 2 नहीं आता। फिर 90 इंटू 2 क्या हो गया 180। अब मुझे दो नंबर ढूंढने हैं, प्रोडक्ट 180 डिफरेंस 3 का, ठीक है। तो वो क्या बनेगा 2x स्क्वायर, 15 और 12 ले लेते हैं, 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। ये बन गया बेटा 2x, यहाँ से कॉमन लेना था तो ये मैं x कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो बन गया यहाँ पे 2x प्लस 15, ठीक है। अब यहाँ से देखो बेटा अगर मैं कॉमन लूं तो यहाँ पे 2x प्लस 15 फैक्टर तो सेम ही बनेंगे, और यहाँ पे 12 था तो माइनस का 6 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। 6 इंटू 12 और 15 इंटू 6 करेंगे तो 90 आएगा, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब दोनों में क्या है 2x प्लस 15 है और पीछे क्या बच गया x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। एक एक करके प्रोडक्ट को 0 लिखते जाएंगे या फिर x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, और यहां से बेटा x की वैल्यू निकल के आएगी -15 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, और x इज इक्वल्स टू 6। अब x क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, वो नेगेटिव तो हो नहीं सकती इसलिए रिजेक्ट हो जाएगा, तो x की वैल्यू 6 जो है यही इसका फाइनल आंसर होगा। तो मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड कितने थे x, तो बन गए 6, एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और जो कॉस्ट थी प्रोडक्शन की एक तो आएगी कितनी आएगी 2 मल्टीप्लाई 6 प्लस 3, वो मिल गया ₹15, ठीक है जी। और यही था बच्चों इसका फाइनल आंसर। टॉपिक है बेटा डिस्क्रिमिनेंट मेथड, ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं डिस्क्रिमिनेंट मेथड। ठीक है, ये मेथड का नाम है। अब इसको डिटेल में समझते हैं बेटा कि मेथड होता क्या है। देखिए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, प्रोवाइडेड a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो गया तो x के यहाँ से हट जाएगा, फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहती है। तो ये कंडीशन बड़ी मस्त है बताना। अब यहाँ देखो बेटा x के कोएफिशिएंट a होता है, x का कोएफिशिएंट b होता है और कांस्टेंट को c बोलते हैं, इस बात को याद रखिएगा। सबसे पहले हमने क्या करना है बेटा, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है जिसको बोलते हैं d। क्या फॉर्मूला रहता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इसका आंसर कोई नंबर आएगा, वो नंबर 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तीनों केस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बेटा मान लीजिए सॉल्व किया और डी का आंसर पॉजिटिव आया, पॉजिटिव कैसे लिखते हैं, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे लिखना है बेटा रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब x की जो दो वैल्यूज निकलेंगी वो रियल नंबर होंगे, दो नंबर निकलेंगे और दोनों के दोनों वैल्यूज अलग रहेंगी। सेकंड देखिए बेटा, इफ d इज इक्वल्स टू 0 तो लिखेंगे रूट्स आर रियल, दो नंबर आपको मिलेंगे और दोनों को दोनों आपस में इक्वल रहेंगे इस केस में, ठीक है जी। और पार्ट 3 क्या है,
अगर डी की वैल्यू नेगेटिव आ गई, जिसको बोलेंगे लेस देन 0, तो बोलेंगे रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है जी, ये सॉल्व नहीं होते, फिर क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ दिया जाता है। ठीक है, ये भी सॉल्व होता है, ये भी होता है, ये नहीं होता है, इस बात को याद रखिएगा। फिर देखो बेटा, डी की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो रूट्स क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, जीरो है तो इक्वल होंगे। अब वो एक्स की वैल्यूज कैसे निकालनी, उसका फॉर्मूला क्या है, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी, कोशिश करोगे इसको ब्रैकेट में रखना, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी और डिवाइड में 2 और साथ में ए। तो ये मेथड है एक्स की वैल्यू निकालने का, ये फॉर्मूला है। ठीक है, और ये पूरा मेथड है डिटेल में। तो ये स्टेप्स मुझे फॉलो करने हैं और कंडीशन के हिसाब से मुझे आंसर फाइंड करना है। अगर डिस्टिंक्ट है तो भी ये फाइंड करेंगे, इक्वल है तो भी करेंगे, इमेजिनरी है फिर क्वेश्चन वहीं पे छोड़ देना, फिर उसको सॉल्व नहीं करना। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया बेटा। अब चलते हैं एनसीईआरटी पे। तो ये रही बेटा मेरे सामने एनसीईआरटी। पहला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ फॉलोइंग कोएफिशिएंट इफ रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। अगर रियल रूट हैं तो उनके फाइंड करिए। दो केस में रियल रूट थे, एक में इमेजिनरी है। ठीक है, तो नेचर ऑफ रूट भी पता करना है, फिर उसके बाद में अगर रियल है तो उसको हमने आगे सॉल्व करना। ठीक है, तो पार्ट 1 को पहले आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो प्यारे बच्चों, पार्ट 1 मैंने यहाँ लिख दिया, इसके साथ कंपेयर करिए बेटा। एक्स के कोएफिशिएंट ए होता है, एक्स का बी और कांस्टेंट सी। तो इसके मुताबिक ए कितना हो गया 2, बी कितना हो गया -3 और सी हो गया मेरे पास 5। पहला काम तो मेरा यही है। फिर चलेंगे बेटा डी फाइंड करने। तो डी का फॉर्मूला था बी स्क्वेयर -4ac। तो ये बन जाएगा बच्चों डी इज इक्वल्स टू बी कितना है -3, उस पे स्क्वेयर -4, ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू आ गई 5। तो डी कितना बन गया 3 स्क्वेयर 9 -4 इंटू 2 8, 8 5 जा 40। तो डी कितना बन गया माइनस का 31, मतलब लेस देन 0, नेगेटिव में आ गया। तो अगर नेगेटिव में आया तो क्या लिखना है, रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी। तो ये नेचर ऑफ रूट्स आ गया। अगर तो रियल होता फिर आगे सॉल्व करते हैं, इमेजिनरी है तो फिर फर्दर सॉल्व नहीं होता। ठीक है, अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 पे। अब पार्ट 2 देखिए बच्चों, इक्वेशन आपके सामने है, तो कैसे सॉल्व करनी है। सबसे पहले ए की वैल्यू कितनी आएगी 3, बी की वैल्यू आ गई -4 रूट ऑफ 3 और सी की वैल्यू आ गई 4। सबसे पहले डी निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वेयर -4ac। डी इज इक्वल्स टू बी की वैल्यू क्या है -4 रूट 3, तो इसे ब्रैकेट में रख के स्क्वेयर -4, ए की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 4। तो d इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर 16, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, सभी का स्क्वायर करेंगे, 4 का 16 और रूट 3 का हो जाएगा 3 और माइनस 4 इंटू 4 16 इंटू 3 48। तो d इज इक्वल्स टू 16 को 3 से करेंगे तो बेटा 48 माइनस 48। तो d का आंसर यहाँ से क्या आ गया 0। अगर d 0 हो तो क्या लिखते हैं, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रियल भी है और इक्वल भी है, यहाँ तक ठीक है। फिर फर्दर सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला था बेटा -b प्लस माइनस रूट ऑफ डी और डिवाइड में आ गया 2 मल्टीप्लाई a। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू जब डालेंगे तो ब्रैकेट लगा के -4 रूट ऑफ 3 प्लस माइनस रूट ऑफ 0 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है 3 है, तो x हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 रूट 3 प्लस माइनस रूट 0 तो 0 डिवाइड में आ गया 6। ठीक है, यहाँ पे x इज इक्वल टू 4 रूट 3, एक बार प्लस 0 डिवाइडेड बाय 6, एक बार आएगा बेटा 4 रूट 3 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 6 बराबर है। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे रूट 0 है उसका आंसर 0, उसको हटा देते हैं, फिर उनकी दो वैल्यूज नहीं आती। ठीक है, तो आप जैसे मैं कर रहा हूँ बेटा वैसे करिएगा, खुद ब खुद दो वैल्यूज आएंगी। ये बनेगा 4 रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 6 और ये बनेगा 4 रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 6। फर्दर इसको कट कर लेंगे 2 के टेबल से, तो 2 2 4, 2 3 6 और यहाँ पे भी 2 रूट 3 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। तो x की दो वैल्यूज निकल कर आ गई और दोनों के दोनों आपस में इक्वल है, वो हम यहीं पे मेंशन कर दिया था।
ठीक है, अब चलते हैं इसके पार्ट 3 पे। पार्ट 3 देखिए बच्चों, तो सबसे पहले यहाँ पे ए की वैल्यू लिख देंगे 2 है, बी की वैल्यू -6 है और सी की वैल्यू कितनी है 3 है। फिर निकालेंगे डी, फॉर्मूला रहेगा बच्चों b² -4ac। तो d इज इक्वल्स टू बी की वैल्यू -6 है, ऊपर स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 3। तो d इज इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर 36 -8 इंटू 3 24। तो d का आंसर आ गया यहाँ पे 12। पॉजिटिव आया तो ग्रेटर देन 0, इसका मतलब रूट जो है वो हमारे पास रियल भी है एंड डिस्टिंक्ट आएंगे। ठीक है, अगर 0 होता तो फिर लिखते इक्वल। अब फर्दर सॉल्व करेंगे बेटा, तो x की वैल्यू निकालेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे -b प्लस माइनस रूट ऑफ d डिवाइड में 2 और a। x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू आ गई -6 प्लस माइनस रूट ऑफ d की वैल्यू कितनी आएगी 12 डिवाइड में आ गया बच्चों 2 और a की वैल्यू कितनी आ गई 2। x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस, अगर मैं 12 के फैक्टर बनाऊं तो 4 इंटू 3 मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड में आ गया 4। x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस 2 रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 4। अब मैं यहां से 2 कॉमन ले लेता हूं, तो यहां बनेगा 3 प्लस माइनस रूट 3 और डिवाइड में आ गया 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेटा 2 और 4 कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस रूट ऑफ 3 और डिवाइड में रहेगा 2, क्योंकि 2 2 4 ये कैंसिल हो गया। तो x के दो आंसर आ गए, एक आ गया 3 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 और दूसरा आ गया 3 माइनस रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2, और यही आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 यहीं पे कंप्लीट होता है। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। के की वैल्यू फाइंड करनी है और इक्वेशन जो है उसके इक्वल रूट्स हैं। इक्वल रूट्स का मतलब डी की वैल्यू 0। तो यहाँ पे आपने खुद से डी की वैल्यू 0 लेकर चलना है, प्रूफ नहीं करनी है, क्योंकि पहले से दिया है कि यहाँ पे रूट्स के हमारे पास इक्वल है। ठीक है, क्वेश्चन नोट करते हैं फिर आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया मैंने, अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। पहले तो ए की वैल्यू लिखेंगे बेटा, कितनी है 2, बी की वैल्यू आ गई के और सी की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, तो सबसे पहले डी निकालेंगे। क्या फॉर्मूला है, बी का स्क्वायर, फॉर्मूला लिख लेते हैं -4ac। तो d इज इक्वल टू बी कितना है बेटा, के ऊपर स्क्वायर आएगा -4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू आ गई 3। तो d कितना बन गया मेरे पास, k का स्क्वायर -4 इंटू 8, 8 इंटू 3 24 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सिंस क्वेश्चन में दे रखा था मुझे कि जो रूट्स हैं बच्चों वो रियल हैं, सॉरी आर इक्वल, इक्वल दे रखे हैं। अगर वो इक्वल हैं तो इसका मतलब डी का आंसर क्या रहेगा 0। अब जो भी डी की वैल्यू है उसको इक्वल्स टू 0 ले लेंगे, तो के स्क्वायर -24 इक्वल्स टू 0। के स्क्वायर कितना बन गया, प्लस का 24, और यहाँ पे देखो बेटा स्क्वायर को वहां भेजूंगा तो बनेगा √24 और फिर आ गया प्लस माइनस। तो के इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 इंटू 4 था, इसके फैक्टर बना लेते हैं। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ये पानी फैक्टर बना लिया मैंने। अब जिसका पेयर बनेगा बाहर आ जाएगा, एक ही का पेयर बना तो एक बार 2 जो है बाहर आएगा और रूट में रह जाएगा 6, और यही इसका फाइनल आंसर है। बराबर है बच्चों, पार्ट सेकंड जो है इसका वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले पार्ट सेकंड लिख लेते हैं। ये ऐसे लिखा हुआ बेटा kx, फिर लिखा है x-2, फिर आ गया +6 इज इक्वल टू 0। अब दिक्कत क्या है बेटा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ये है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन उन्होंने बना के नहीं दिया, पहले आपको इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा फिर सॉल्व करेंगे। तो kx को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो क्या बनेगा, kx का स्क्वायर, 2 से करेंगे kx को बनेगा 2kx प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहां से देखो बेटा a की वैल्यू कितनी आ गई, k आ गई, b की वैल्यू -2k और c का आंसर आ गया 6। बराबर है, अब निकालेंगे d।
क्या फॉर्मूला रहता है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac। तो d इज इक्वल टू बी कितना आ गया, -2k ऊपर स्क्वेयर -4a की वैल्यू k, c की वैल्यू 6। d इज इक्वल टू 4k का स्क्वेयर -24k आ गया। ठीक है जी। फिर क्या लिखना था, सिंस जो रूट्स हैं आर इक्वल, ये मुझे क्वेश्चन में दे रखा है, तो इसका मतलब डी का आंसर क्या आएगा, 0। अब यहां बनेगा 4k स्क्वेयर -24k इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से कॉमन लेते हैं बेटा, 4 भी कॉमन आ जाएगा, k भी आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा k -6 इक्वल्स टू 0। तो 4k इक्वल्स टू 0 और k -6 इक्वल्स टू 0। तो k का आंसर यहाँ पे आएगा 0 और k का आंसर आ गया 6। ठीक है जी। तो यहाँ पे k की दो वैल्यूज है, एक 0 आई एक 6 आई। यहाँ पे भी दो वैल्यूज थी बेटा, +-2√6 का मतलब +2√6 और फिर दूसरी वैल्यू है -2√6। क्लियर है बेटा। ये वाला क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में यही वाला क्वेश्चन जो है वो बार बार पूछा भी जाता है। ठीक है बेटा। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।